इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं जो बड़ी तबाही की है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में जो ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है उसमें जगह जगह तबाही की खबर। रूस और यूक्रेन जंग के बीच में एक बड़ा अपडेट भी जानिए। रूस ने नया ड्रोन तैयार किया है। यूक्रेन पर नए ड्रोन से अटैक करेगा रूस। AI पावर्ड स्ट्राइक ड्रोन V2U तैयार किया गया है रूस की तरफ से। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है। यूक्रेन जो कि रूस की हर एक्टिविटी पर नजर बनाता भी है, जाहिर सी बात है दुश्मन देश है, ऐसे में क्या हथियार इस्तेमाल करेगा, क्या अटैक हो सकता है। तो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है AI पावर्ड स्ट्राइक ड्रोन तैयार किया है रूस ने, और ये बड़ा खतरनाक है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी दावा कर रही है कि अब नए ड्रोन से अटैक की तैयारी रूस कर रहा है, और ये नया ड्रोन रूस ने तैयार किया है यूक्रेन के लिए। खास तौर पर यूक्रेन में बड़ी तबाही के इरादे से AI पावर्ड स्ट्राइक ड्रोन V2U तैयार किया गया है, और इसी के जरिए अब यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी भी है। मेरे साथ में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और उनका हम रुख कर लेते हैं। दिलीप सर, ये जो सिचुएशन अभी की बनी हुई है इसको लेकर क्या लग रहा है? रूस जो टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, ताकत के मामले में एडवांस्ड है, रूस की सेना दुनिया के ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। क्या लग रहा है, यूक्रेन ने अपनी शामत खुद बुला ली है जो पिछले दिनों अटैक किए गए? और अगर ऐसा होता है आधुनिक हथियारों के साथ जो रूस बार बार हमले कर रहा है, क्या होगा? रचना, मुझे जो लग रहा है कि अगर हम प्योर डिफेंस एनालिसिस से थोड़ा सा हट के देखें, इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो यूक्रेन का स्ट्रेंथ है वो है एक्चुअली टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग, AI, इन चीजों पे। तो रूस का भी मेन स्ट्रेंथ वहीं से आता था। जो रूस अब डेवलप किए हैं और उसका खबर जो यूक्रेन दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक नया डेवलपमेंट हो सकता है, पर इससे यूक्रेन को उतना खतरा नहीं है जितना रूस का जो बॉम्बिंग और उनका जो कैपेबिलिटी है और उनका जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उसके वजह से यूक्रेन पे बहुत दबाव पड़ रहा है। मेरे ख्याल में यूरोपियन यूनियन, सेकंड पॉइंट ये है कि यूरोपियन यूनियन अभी जो सहायता दे रहे हैं वो आगे से शायद बढ़ गया हो, पर अमेरिकन जो सहायता दे रहा था वो मेरे ख्याल में कम हो चुका है। तीसरी चीज, ये एक ईगो बैटल है जेलेंस्की और पुतिन के बीच में। पुतिन को जेलेंस्की के लेवल पे आने में बहुत डेंजर है इंटरनली भी। वो अभी सोच रहे हैं कि मैंने सारा कंट्रोल कर चुका हूं, मैं अटैक कर रहा हूं, मेरा आक्रमण से वर्ल्ड में सबको दिख रहा है कि यूक्रेन पे कितना दबाव हो रहा है। पर मुझे लग रहा है कि हम जो सोचते हैं कि पुतिन पे कोई दबाव नहीं है, वो इंटरनली दबाव तो अभी पड़ चुका होगा, क्योंकि जो अटैक यूक्रेन ने किया है वो सिर्फ रूस पे नहीं पर पुतिन पे एक अटैक था। और हमें यह समझना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिक्स में ईगो चीज जो है, जब वो आता है तो बाकी बैलेंसिंग फोर्सेस जो है वो कम इम्पैक्ट का होता है।